की लकीरों में किस नंबर 8। आनिया, मैं परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारी बेजा जिद से, और आरिश का निकाह हो चुका है। अब क्या करूँ? ख्वारी होती है खुद, इसलिए वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। आइना बेटा समझ जाओ। अब आइना की माँ सिमरन उसको समझा रही थी, जो इस वक्त सोफे पर बैठा मोबाइल में मसरूफ़ था, और तुमसे बात कर रही हूँ। अब के वो गुस्से से बोली, कान है मम्मा, आपको पता है कि मैं नहीं समझूंगी। फिर कोई खुद को हल्कान कर रही है, मोबाइल में मसरूफ़ हो चुकी थी, और तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी और का हो चुका है। अब की बार सिमरन का लहजा आजिज़ाना हो गया था। मम्मा, वो किसी की नहीं हुआ, आरिश हसन साहब का था और आइना का ही रहेगा। उसकी डैड ने ज़बरदस्ती उसका निकाह किया है, और दोनों के दरमियान मोहब्बत और दुख की बात कज़न वाली दोस्ती भी नहीं है। मम्मा अपनी ख्वाहिश से इतनी जल्दी दस्तबरदार नहीं हो सकती मम्मा। अब के वो झंझला कर बोली, आनिया, मेरे लाड ने तुम्हें इतना खुद सर पर बिठा रखा है, तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगी। मिसेस नदीम ने अपने बेटे ज़ुहाब के लिए तुम्हारी बात की है, मैं उनको कल डिनर पर बुला रही हूँ, तुम तैयार रहना। आनिया हरकत और दुख से माँ को देख रही थी। कितने आराम से कहकर चली गई है ना, तैयार रहना। मैंने बचपन से सिर्फ़ और सिर्फ आरिश को सोचा है, और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। वो गुस्से से सोच रही थी। नाइमा की तबीयत अब बेहतरी की जानिब जा रही थी, और जरनाश से उनकी काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो दोनों हर जगह साथ नज़र आती, और उनकी रोज़ फिजियोथेरेपी करवाना और वॉक करवाना को एक किस्सा सुना रही थी। वो बहुत खुद में खुश रहने वाली थी, और थोड़ी मगरूर भी। शायद आरिश उन पर ही गया था, मगर इस हादसे के बाद उनमें मुस्बत तब्दीलियां आई थी। हसन और आरिश जॉगिंग से वापस आए तो उनको इस तरह हंसते हुए देखकर खुशगवार हरुत का शिकार हुए। आज इतवार का दिन था, इसलिए वो आरिश और हसन घर पर थे। आरिश ने भी कभी अपनी माँ को इस तरह हंसता हुआ नहीं देखा था। वाह बेगम, हमारे साथ तो कभी आप इतना नहीं हंसे, और बहू की बातों में बड़ी हंसी आ रही है। हरान सब शोर से कहते हुए लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ चुके थे, जबकि आरिश के सामने बहू कहने पर जरनाश ब्लश कर गई थी, जिसको आरिश ने दिलचस्पी से देखा। अब भी का बच्चों के सामने शुरू हो गए। नाइमा हसन साहब की बातों पर शर्मा गई। इतने साल गुजर जाने के बावजूद दोनों में मोहब्बत अव्वल दिन से थी। वाह मम्मा, अब शर्माती अच्छा है। आरिश हसन की बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था, और चेहरे पर हंसी पसीने के कतरे नमूदार थे। एक आंख को दबाकर नाइमा से शौक लहजे में कहा, जरनाश इन लोगों की बातों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। लो तुम भी शुरू हो गई। अब अपने बाप के साथ दोनों बाप बेटे एक साथ हो जाते हो, मुझे अकेला छोड़कर। अब मेरी भी पार्टनर आ गई है, और मैं अब अकेली नहीं हूँ। नाइमा ने जरनाश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। हसन साहब ने इस पर कहका लगाया, जबकि आरिश होंठ को गोलाई मुस्कुराहट आंखों की शरारत भर उसको देख रहा था। और इतनी डरपोक से पार्टनर जो आवाज़ से भी डर जाती है। मम्मा बहुत वीक है आपका पार्टनर, आप हार जाओगी। ओह डैड, आरिश के इस कहने पर नाइमा और हसन को खुशगवार हरकत हुई, जबकि जरनाश सबके सामने खुद को मौजू गुफ्तगू बनते हुए शर्माने लगी। या अल्लाह, कैसा मीसना है, सब याद रखता है। कब भाई ना हो तो कैसे इस दिन को भी बात तंजिया दे रहा है। माना और गिनना और नमूना। वो दांत पीसती हुई गुस्से से दिल में उसको बहुत सी नवाज चुकी थी। चलो मेरी बेगम को तंग ना करो, बहुत बहादुर है मेरी बेगम। जारी है। किस नंबर 9 के लिए कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट्स दीजिएगा।